नमस्कार। पंजाब में आम आदमी पार्टी से सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि आखिर वो मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान क्यों नहीं कर रही है। पंजाब में इस बार जो कुछ चुनावी सर्वे हैं उनमें दिखाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी आगे है और पंजाब में जो आम आदमी पार्टी के प्रधान हैं भगवंत मान, उनके समर्थक भी लगातार पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल से मांग कर रहे हैं कि उनके नेता को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए, उनके नाम का ऐलान किया जाए, लेकिन केजरीवाल इससे हिचक रहे हैं। इसके पीछे वजह क्या हो सकती है और ये पंजाब में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच एक बड़ा मुद्दा बन गया है कि आखिर वजह क्या है जिसकी वजह से केजरीवाल किसी नेता को या भगवंत मान के नाम का ऐलान क्यों नहीं कर रहे। इस पर मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है, कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें, सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सत्य हिंदी का ऐप भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लीजिए। केजरीवाल एक बार फिर से पंजाब के दौरे पर पहुंचे और यहां भी उन्होंने पत्रकारों ने उनसे यही सवाल पूछा कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का चेहरे का ऐलान आखिर वो कब करेंगे। पहले केजरीवाल की ओर से बयान आया कि अगले हफ्ते ऐलान होगा, लेकिन आज उन्होंने इस बात को कहा है कि एक नंबर उनकी ओर से, आम आदमी पार्टी की ओर से जारी किया गया है और 17 जनवरी को शाम 5 बजे तक पंजाब के लोग अपनी राय दे सकते हैं कि किस नेता को मुख्यमंत्री पद का चेहरा या उम्मीदवार के तौर पर आम आदमी पार्टी को आगे लाना चाहिए। लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज करके बता सकते हैं। अब ऐसे वक्त में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर केजरीवाल को जब विधानसभा चुनाव के मतदान में बिल्कुल 14 फरवरी को वोटिंग होनी है और पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था पंजाब के अंदर, उसमें यही सबसे बड़ी गलती आम आदमी पार्टी की मानी गई थी कि उसने मुख्यमंत्री पद के चेहरे का ऐलान नहीं किया। अगर उसने कोई चेहरा दिया होता तो पिछली बार वो सरकार बना लेती और तब उसको उम्मीद से बहुत कम सीटें मिली, 20 सीटें वो लेकर आई थी पहले विधानसभा चुनाव में। और इस बार आम आदमी पार्टी ने अपनी स्ट्रेटेजी को बदला था और अरविंद केजरीवाल ने कई महीने पहले इस बात का ऐलान कर दिया था कि उनका जो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होगा वो सिख समाज से होगा, लेकिन वो कौन होगा, वो कौन सा नेता होगा, कौन सा चेहरा होगा, इसको लेकर केजरीवाल बार बार टालते रहे और वो ये कहते रहे कि सही वक्त आने पर वो उस नेता के नाम का ऐलान करेंगे। अब जब विधानसभा चुनाव, फिर इसको लेकर बहुत प्रेशर आम आदमी पार्टी के अंदर बढ़ा कि भगवंत मान के समर्थकों ने लगातार प्रदर्शन किए, अपनी आवाज को उठाया, कई बार भगवंत मान भी नाराज दिखाई दिए, लेकिन केजरीवाल इस पर अडिग रहे कि वो जब चाहेंगे, क्योंकि वो पार्टी के मुखिया हैं, तब वो मुख्यमंत्री पद के चेहरे को सामने लाएंगे। कुछ चुनावी सर्वे भी आए जिनमें कहा गया कि आम आदमी पार्टी इस बार लीड कर रही है और केजरीवाल लगातार पंजाब में बड़े बड़े वादे, अपनी प्रतिज्ञाएं या अपनी जो उनकी गारंटियां थी उनको करते रहे और इस सबके बीच में मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर प्रेशर भी पार्टी पर पड़ता रहा। अब जब ये प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा तो कुछ दिन पहले खबर आई कि भगवंत मान का नाम लगभग फाइनल हो गया है, इसका ऐलान होना बाकी है। केजरीवाल पंजाब के दौरे पर पहुंचे, अब उन्होंने ये नया छोड़ दिया है, नई बात छेड़ दी है कि भाई लोग SMS करें, व्हाट्सएप करें और उसके बाद वो पंजाब की जनता जिसको चाहेगी उसके नाम का ऐलान किया जाएगा। तो ये जो पूरी कहानी है, इस कहानी से सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर इतनी हिचक, इतनी देरी क्यों है। अगर आपका नाम क्लियर है, आपके मन में कोई नाम है तो आप पहले घोषित कर देते। अभी भी 1 महीने का वक्त है, अभी भी आप घोषित कर दीजिए। तो इसको लेकर तमाम तरह के सवाल पंजाब की सियासत में खड़े हो रहे हैं। इसमें एक बहुत अहम कहानी और है। वो कहानी ये है कि ये बात पंजाब की सियासत में लंबे वक्त तक चलती रही कि किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल की कोई बातचीत अरविंद केजरीवाल से हो रही है और अरविंद केजरीवाल इस बात को चाहते थे कि बलबीर सिंह राजेवाल उनके आम आदमी पार्टी में शामिल हों और यहां से मुख्यमंत्री पद का चेहरा उन्हें घोषित किया जाए। लेकिन बलबीर सिंह राजेवाल उस समय किसान राजनीति कर रहे थे, दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसानों के आंदोलन में शामिल थे। आंदोलन खत्म हुआ और किसानों ने कई किसान संगठनों ने अपनी पार्टी बना ली, संयुक्त समाज मोर्चा, और वो उतर गए मैदान में। और उस मोर्चे की ओर से जो
मुख्यमंत्री पद के चेहरे हैं वो बलबीर सिंह राजेवाल ही हैं। तो खबर उसके बाद ये आई कि अब आम आदमी पार्टी और संयुक्त समाज मोर्चा, जो 22 किसान संगठनों का एक मोर्चा है, एक पार्टी है, इनके बीच में कोई गठबंधन होगा और उस गठबंधन में संयुक्त रूप से बलबीर सिंह राजेवाल को मुख्यमंत्री पद का चेहरा के तौर पर आगे किया जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं हो सका, आम आदमी पार्टी और संयुक्त समाज मोर्चा का कोई गठबंधन भी नहीं बना। उस दौरान भी भगवंत मान और उनके समर्थक बेहद परेशान दिखाई दिए। अब जब वो गठबंधन भी नहीं हुआ तो फिर ये उम्मीद जगी कि भाई अब तो अरविंद केजरीवाल नाम का ऐलान कर देंगे, लेकिन अभी भी अब ऐसा लगता है कि वो इसमें पीछे हट रहे हैं। अब उन्होंने ये एक नया नंबर जारी किया और लोगों से कहा है कि वो अपनी तमाम तरह की राय दें, अपने कॉल, व्हाट्सएप मैसेज करके कि वो किस नेता को आम आदमी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर पंजाब में देखना चाहते हैं और उसके नाम का वो ऐलान करेंगे। हालांकि केजरीवाल लगातार अपनी सभाओं में जहां वो जाते हैं पंजाब में भगवंत मान की तारीफ करते रहे हैं और ये कहते रहे हैं कि भगवंत मान बहुत काबिल नेता है। और निश्चित रूप से भगवंत मान पंजाब में पार्टी के प्रधान तो हैं ही, 2 लोकसभा के चुनाव भी जीत चुके हैं, पहले कॉमेडी शो करते थे और उस वजह से बहुत लोकप्रिय भी वो लगातार हैं और किसान आंदोलन के दौरान भी वो लगातार किसानों की आवाज वहां पर उठाते रहे। तो इस सब के बीच में अब जब सारी संभावनाएं खत्म हो गई, बलबीर सिंह राजेवाल ने अपना अलग मोर्चा बना लिया, किसान संगठनों के साथ अलायंस नहीं हुआ, उसके बाद भी सवाल ये खड़ा हो रहा है कि केजरीवाल हिचक रहे हैं। और 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान एक थ्योरी और चली थी। वो थ्योरी ये थी कि ये कहा गया था कि भाई अरविंद केजरीवाल खुद पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। हालांकि उस समय किसी ने इसको कंफर्म नहीं किया, पुष्ट नहीं किया, लेकिन ये चर्चा आम आदमी पार्टी के अंदर बहुत जोर शोर से थी कि केजरीवाल पंजाब छोड़कर दिल्ली जाना चाहते हैं। इस बार भी केजरीवाल ने इस तरह की चर्चा ना हो, इसके लिए कुछ महीने पहले ही ऐलान कर दिया था कि पंजाब में सिख समाज से उनकी पार्टी का सिख समाज से जो शख्स होगा वही उनकी पार्टी का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होगा। और आज भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात सामने आई कि केजरीवाल इस दौड़ में हैं पंजाब के मुख्यमंत्री बनने की, तो उन्होंने इसको सिरे से इनकार किया। लेकिन यहां सवाल यही खड़ा होता है कि केजरीवाल जैसे समझदार राजनेता जो जानते हैं कि अब सियासत में कुछ वक्त उन्हें हो गया है, दिल्ली में वो लगातार कई बार अपनी सरकार आम आदमी पार्टी की बना चुके हैं, तो ऐसे में जब पिछली बार जो उनकी गलती थी मुख्यमंत्री पद का चेहरा ना देना, उम्मीदवार के नाम का ऐलान ना करना, और इस वजह से उनको पंजाब में नुकसान हुआ था, तो ऐसी गलती को दोहराने का या इसमें बहुत देर करने का क्या कारण हो सकता है, इसकी क्या वजह हो सकती है, ये पंजाब की सियासत को समझने वाले लोगों के लिए भी समझना बेहद मुश्किल है। अब केजरीवाल ने 17 जनवरी तक का वक्त दिया हुआ है, शाम 5 बजे तक, तो देखना होगा कि क्या वो अभी भी किसी नेता को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर आगे करेंगे, भगवंत मान को करेंगे। लेकिन एक बात तय है कि अगर भगवंत मान को किसी सूरत में किसी वजह से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर आगे नहीं किया जाता, तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के अंदर बगावत हो सकती है, क्योंकि भगवंत मान पंजाब में आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं और उनके तमाम समर्थक इस बात की आस लगाए बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, कब अरविंद केजरीवाल भगवंत मान को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर उनके नाम का ऐलान करें। और मान के समर्थकों की राज्य के अंदर एक बहुत बड़ी संख्या है। तो पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी जो अभी मजबूत दिख रही है, कुछ चुनावी सर्वे में उसको सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आगे दिखाया गया है, लेकिन उसके सामने मुख्यमंत्री पद का चेहरा न होना या उसकी ओर से किसी नेता के नाम का ऐलान न करना, यह पंजाब की सियासत में निश्चित रूप से एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा कांग्रेस में जो जंग है मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर, जिसमें चन्नी भी अपने आप को आगे रखना चाहते हैं, सिद्धू भी आगे रखना चाहते हैं, वो भी एक बड़ी दिलचस्प सियासी जंग है और उसको लेकर भी कांग्रेस हाईकमान ने साफ किया है कि वो बिना किसी चेहरे के मैदान में उतरेंगे। लेकिन बड़ी बात आज आम आदमी पार्टी की यही कि देखना होगा कि क्या 17 जनवरी तक 18 जनवरी को अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर किसी नेता के नाम का ऐलान करेंगे या इस बार फिर वो कोई देर करेंगे। और इस बार अगर देर करेंगे तो निश्चित रूप से पार्टी के कार्यकर्ताओं की नाराजगी उन्हें लेकर बढ़ सकती है। पंजाब की सियासत में और जो कुछ तमाम बड़े अपडेट्स होंगे उस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।